अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 5। तो ये इन्फिनिक्स वालों ने मुझे ये मोबाइल फ़ोन भेजा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टॉप की। तो आप देख सकते हैं ये 64 GB और 4 GB वाला मॉडल है। तो बॉटम पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग है। तो यानी कि ये मोबाइल फ़ोन प्योर एंड्रॉयड के साथ आता है। आपको इन्फिनिक्स की तरफ से इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्किन नहीं मिलेगी। आपको प्योर एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको साइड पे भी एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो बैक पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 6 इंच का फुल HD IPS इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है 18:9 रेशो वाला, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और 12 मेगापिक्सल का आपको इसका बैक कैमरा मिलता है जिसका एपर्चर 2.0 है और जो पिक्सल साइज़ है वो 1.25 है, जो काफ़ी बड़ा है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है और इस पर लो लाइट सेल्फी मेंशन है, तो यकीनन ये रात के टाइम सेल्फी के लिए बेहतर होगा। तो सबसे जो मुझे कमाल की चीज़ इसमें नज़र आई है वो है इसकी बैटरी। 4500 mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है और इन्फिनिक्स का जो कहना है कि ये 3 दिन का आपको बैटरी बैकअप देगा। तो मैं इसका जो कुछ दिन यूज़ करने के बाद फुल रिव्यू में आपको बताऊंगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको इसमें मीडियाटेक का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है P23 जो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर काम करता है। तो साइड पे आप देख सकते हैं एक्स चार्ज लिखा हुआ है, तो यकीनन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता होगा। तो नीचे आप ये देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है फ्री अपग्रेड। तो बिल्कुल ये एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस है, तो आपको इस पर जो भी लेटेस्ट अपग्रेड होगी एंड्रॉयड की तरफ से वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो बाकी ओवरऑल कुछ इसी तरह का ये इसका बॉक्स है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है पाकिस्तान में वो 25,000 रुपये है और अगर आप लेना चाहें तो आप go2.com.pk पे से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 25,000 रुपये में आप ये मोबाइल फ़ोन यहाँ से ख़रीद सकते हैं और 1 साल की आपको इसके साथ ऑफिशियल वारंटी भी मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप लेना चाहें तो आप ये मोबाइल फ़ोन यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से मोबाइल फ़ोन को हम कर लेते हैं जी ओपन, सील को करते हैं ब्रेक। तो ये आप देख सकते हैं ये है जी इन्फिनिक्स नोट 5। तो साइज़ तो इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं फ्रंट पे यहाँ पे भी इसके ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। तो चलें जल्दी से सामान को निकाल लेते हैं इसके बाहर और देखते हैं क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये एक कार्ड है इसका, कोई कस्टमर जो उसका सेंटर वगैरह है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर दी हुई है। कस्टमर सर्विस कार्ड है ये। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी की तरफ से कि ये आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको बॉक्स के साथ मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली जो आप मोबाइल हम इस तरह के लेते हैं तो मार्केट में इनके प्रोटेक्टर जल्दी से अवेलेबल नहीं होते, तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी आप एक देख सकते हैं इसमें आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है और एक आपको इसके साथ सिलिकॉन केस भी मिल जाता है। तो ये मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी चीज़ है और अब ये ट्रेंड बन चुका है कि ज़्यादातर अब जो मोबाइल फ़ोन है उनके साथ आपको सिलिकॉन केस वगैरह जो है ये मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल इनके मार्केट से इतनी जल्दी नहीं मिलते। तो एक आपको इसके साथ सिम इजेक्टिंग टूल भी मिल जाता है। तो मज़ीद बॉक्स को चेक कर लेते हैं। तो एक आपको ये डाटा केबल मिलती है, ये एक फ्लैट डाटा केबल है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये माइक्रो USB है। इसके साथ आपको टाइप C जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर टाइप C होती तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अब मिड रेंज डिवाइसेस में टाइप C जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो एक आपको इसके साथ ये हेडफोन मिल जाते हैं, इसको भी हम खोल के जो है वो चेक कर लेते हैं। इन एयर टाइप आपको इसके साथ जो है वो हेडफोन मिलेंगे। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो नॉर्मल है, एवरेज है, पर आपको बॉक्स के साथ मिल जाए तो बेहतर है। तो ये है जी इसका पावर अडाप्टर जिसके ऊपर एक्स चार्ज लिखा हुआ है और ये काफ़ी भारा और काफ़ी बड़ा पावर अडाप्टर है। तो इसकी पावर रेटिंग की बात कर लेते हैं। 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 एम्पेयर, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर। तो बिल्कुल ये फास्ट चार्जिंग को तो सपोर्ट करता है। मैं इसका जब फुल रिव्यू करूँगा तो उसमें मैं इसकी चार्जिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कितना टाइम जो है चार्जिंग में लेता है,
क्योंकि 4000 mAh की बैटरी है, तो चार्जर तो फास्ट इसके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलें अब हम जल्दी से मोबाइल को कर लेते हैं अनरैप। तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये, आप देख सकते हैं बैक इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसके कवर को भी हटा देता हूँ बैक से। तो ये आइस ब्लू कलर है, कलर काफ़ी शाइनी है। ये बैक आपको ग्लास की लग रही होगी, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। तो बाकी ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शाइनी सा कलर है और ब्लू कलर इसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है, वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं और एक पावर बटन मिल जाता है। तो टॉप पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेफ़्ट साइड पे भी आपको कुछ देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो बॉटम की बात की जाए तो आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है, मेन माइक्रोफोन मिल जाता है और एक आपको 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट मिल जाती है। पर इस मोबाइल में अगर टाइप C होती तो मेरी नज़र में क्या बात थी, टाइप C का होना इसमें वैसे बहुत ज़रूरी था। बाकी ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है वो अभी तक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है, एयरपीस मिल जाता है और आपको सेल्फ़ी के लिए LED फ्लैश भी इसमें मिल जाता है, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आपको फ्रंट पे इसके गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है, गोरिल्ला ग्लास आपको 5 मिलता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी जो इसका डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो हाथ में इसका फील है वो भी अच्छा है। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा भारी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। जो सबसे अच्छा जो मुझको लग रहा है वो इसका बैक से ये मोबाइल फ़ोन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी जो कलर है इसका काफ़ी शाइनी वाला है। तो बैक पे आप देख सकते हैं आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.2 के साथ, और जो इसका पिक्सल है, पिक्सल साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, 1.2.5 के साथ आता है। आपको ड्यूल टोन जो है इसमें LED फ्लैश मिल जाता है और आपको एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है। इन्फिनिक्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो बॉटम पे भी आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स, मेड इन चाइना, और एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक तो ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सिम ट्रे की। तो सिम ट्रे आप देख सकते हैं आपको इसमें 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड 256 GB तक आप इसमें लगा सकते हैं। ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें कोई हाइब्रिड सिम नहीं मिलती। आप दोनों सिम और माइक्रो SD कार्ड जो है इजीली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें जो इसका काफ़ी जो प्लस पॉइंट है वो इसका ये सिम ट्रे है कि आप इसमें दोनों सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से मैं मोबाइल फ़ोन का कर लेता हूँ सेटअप, और बाद में देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमें देखने को कैसा मिलता है, इसका सॉफ्टवेयर जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो मैं इसके फिंगरप्रिंट को भी जो है वो जल्दी से कर लेता हूँ ऐड। तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इजीली आप इसे ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो स्पीड जो है इसकी बहुत जल्दी जो है इसने फिंगरप्रिंट जो है वो मेरा ऐड कर लिया है। तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी तक जो मोबाइल की परफॉर्मेंस है वो यकीन माने मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि 25,000 रुपये में 4 GB 64 GB, क्या बात है। तो जी मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसका फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है IPS का। तो डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं आपको जो काफ़ी जो उसका डिस्प्ले है वो काफ़ी डिटेलिंग है, काफ़ी डिटेल है। आप देख सकते हैं काफ़ी कम इसमें जो बेजल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये 18:9 रेशो वाला डिस्प्ले है। कॉर्नर जो हैं वो इसके राउंडेड हैं, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये भी अब एक ट्रेंड आ चुका है आपको कि इन्फिनिटी डिस्प्ले में राउंडेड जो एजेस हैं। तो डिस्प्ले की तरफ से मोबाइल फ़ोन ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, कलर इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आपको किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्योर एंड्रॉयड है। अपना एंड्रॉयड जो है गूगल की तरफ से ये बिल्कुल पाकीज़ा साफ़ सुथरा एंड्रॉयड आपको मिलेगा। तो 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, उसमें से तकरीबन 11 GB यूज़ है, और जो आपको यूज़ के लिए मिल जाएगी वो 53 GB है। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तकरीबन 53 GB आपको इजीली आप इसकी जो मेमोरी है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 256 GB तक का कार्ड भी इसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको इसमें ऑटो ब्राइटनेस का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी इसमें मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ब्राइटनेस के लिए बार बार मोबाइल को सेट नहीं करना पड़ेगा ब्राइटनेस को। तो वैसे भी इसमें जो इसके सेंसर्स वगैरह हैं नॉर्मली जो मोबाइल फ़ोन में होने चाहिए वो तकरीबन सारे सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड 8.10 के साथ ये मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा, और आपको इसमें
अपग्रेड जो है वो बहुत जल्दी मिलेंगी, जो गूगल की तरफ से आपके साथ प्रॉमिस किया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है तो मुझे इसकी ये एक अपडेट 311 MB की मिल गई है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको अपडेट के मामले में ये मोबाइल फ़ोन तंग नहीं करेगा। आपको अपडेट जो है वो सिक्योरिटी पैच लेवल वगैरह जो है वो आपको रेगुलर इसमें देखने को